दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में दो प्रोफेशन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, एआई इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों ही करियर हाई डिमांड में हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, कौन ज्यादा कमाता है, किसको सीखना आसान है, आज दोनों को करते हैं आमने सामने। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के काम की। एआई इंजीनियर मशीनों को सोचना और सीखना सिखाता है, जैसे वो बनाता है चैटबॉट्स, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सेल्फ ड्राइविंग कार्स और डेटा से सीखने वाले स्मार्ट मॉडल्स। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर और गेम्स। मतलब साफ है, एक और मशीन को इंसान बनाना या इंसान के जैसा बनाना और दूसरी तरफ है इंसान के लिए मशीनों को बनाना। एआई इंजीनियर को चाहिए डेटा, मैथ्स और मशीन लर्निंग की गहरी समझ। एआई इंजीनियर पाइथन, आर, टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च जैसे टूल्स पर काम करते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाहिए प्रोग्रामिंग, डीएसए, जावा, C++ और वेब डेवलपमेंट टूल। अगर आपको मैथ्स और लॉजिक दोनों पसंद हैं तो एआई आपके लिए है। अगर कोडिंग, एप्स और डिजाइनिंग में मजा आता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट है। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो आपने सीरी के बारे में सुना होगा। अगर आप टेस्ला के बारे में जानते हैं तो उसने सेल्फ ड्रिवन कार्स यानी कि खुद से चलने वाली कार्स डेवलप कर ली हैं। ये किसका काम है? ये एक एआई इंजीनियर का काम है जो डेटा पर काम कर रहा है। वहीं आप लोगों ने बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड से जितने भी जुड़े हुए काम हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम होते हैं। दोनों के ही काम जरूरी है, बस फर्क नजरिए और टूल्स का है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं सैलरी और डिमांड की। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की बात करूं तो दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख तक की है। वहीं पर बड़ी कंपनीज में ये सैलरी 20 से 30 लाख तक चली जाती है। पर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर लेता हूं तो उसकी सैलरी स्टार्टिंग बेस 4 to 6 शुरू होता है और एक्सपीरियंस के बाद वो 15 से 25 लाख तक पहुंच जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसका स्कोप हमेशा बढ़ रहा है। वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हर एक इंडस्ट्री की रीढ़ है, बैकबोन है, इसलिए उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा करियर सीखना आसान होता है, तो सुनिए। तो एआई इंजीनियरिंग में स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और मैथ्स की गहरी समझ के साथ साथ लॉजिक्स भी अच्छे होने चाहिए। थोड़ा सा टफ है बट रिवार्डिंग बहुत है। वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग वेब3, क्लाउड्स और ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बट ये भी रिवार्डिंग है। अगर आप बिगिनर्स हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सॉफ्टवेयर से शुरुआत करो और एआई की तरफ मूव कर जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्यूचर स्कोप किसका है। दोस्तों, अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी और स्पेस तक पहुंच चुका है। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब3, क्लाउड, गेमिंग हर इंडस्ट्री में रूटेड है। अगर सिंपल सी बात बोलूं तो समझ में आनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आने वाला कल है। तो दोस्तों, आप तय करें कि आप मशीनों को बोलने वाला या सोचने वाला बनाना चाहते हैं या उन मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, दोनों ही रोल बहुत शानदार है, आपको अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल्स को बस समझना है। दोस्तों, इससे भी हटके अगर आप कोर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एवर टाइम बूम पर रहने वाली ब्रांचेज रहती हैं, तो आप उसमें भी एडमिशन्स ले सकते हैं, उसमें भी अपना करियर देख सकते हैं, बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ एक और पैरेलल गोइंग ब्रांच जा रही है जिसका नाम है बीटेक इन एग्रीकल्चर, यानी कि आप कृषि के क्षेत्र में अगर कुछ अच्छी समझ रखते हैं या कुछ उसमें अच्छे रिवॉल्यूशंस लाना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड इसका स्कोप है, एग्रीकल्चर में भी अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत अभी हाइब्रिड मॉडल आ चुका है, सारी ब्रांचें एक दूसरे पर ओवरलैप्ड और इंटीग्रेटेड तरीके से काम करती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप कोई भी ब्रांच चूज करें, पहले उसके स्कोप को और अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देख लें वहां पर। इसी के पैरेलल एक और ब्रांच ग्रो हो रही है दोस्तों, कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ जा रही है और एक अकेली ब्रांच एक तरफ जा रही है, वो है एग्रीकल्चर ब्रांच। अगर आप एग्रीकल्चर में अपना स्कोप, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट के चांसेस खुले हुए हैं, अगर आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीटेक इन एग्रीकल्चर करके एक बहुत ही शानदार करियर बना सकते हैं। पैकेजेस करोड़ों तक में चले जाते हैं। अपने स्टार्टअप्स करने के लिए गवर्नमेंट आप लोगों को सब्सिडी भी देती है। अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं खुद को डेवलप करने के साथ। तो अगर आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में आपको बता रहा हूं जो अपने स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप और उनकी पढ़ाई, एकेडमिक्स को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। राजस्थान का सुप्रसिद्ध कॉलेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीकर, जहां से पढ़ने के बाद हजारों विद्यार्थियों ने अपना एमएनसीज में करियर, गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा करियर बनाया है। साथ ही हर साल गोल्ड मेडलिस्ट इस कॉलेज से आते हैं और ये कॉलेज अपने फैकल्टीज,
एकेडमिक्स करिकुलम, साथ ही साथ इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, बट मैं नहीं बोल रहा दोस्तों। एक सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से जिसको बोलते हैं नैक। नैक सर्टिफाइड उन्हीं कॉलेजेस को मिलता है कि जो अपने एजुकेशन के फील्ड में अच्छा करते हैं, बच्चों के करियर के लिए अच्छा करते हैं। पूरे 5 ईयर्स की रिपोर्ट का असेसमेंट होता है। आफ्टर असेसमेंट ये सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत कम कॉलेजेस के पास ये सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं नैक सर्टिफाइड कॉलेज। तो ये सीकर का एकमात्र अकेला ऐसा कॉलेज है जो नैक सर्टिफाइड है, जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रहा है। तो दोस्तों इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मेडिकल के अनदर फील्ड्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो दोस्तों आप बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आपके मन में करियर को लेकर जो सवाल आ रहे होंगे, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।